students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is eco warriors. तो environment को protect करने के लिए अलग अलग levels पे अलग अलग locations ने कौन सी personalities ने क्या क्या contribution दिया है, let's study that. Ecologists are concerned with ecosystem and environment around us. They study and work to save the environment. तो इकोलॉजिस्ट आपके वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट, जिसमें इकोसिस्टम भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, उसको स्टडी करते हैं एंड दे सी कि क्या क्या वो कर सकते हैं एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए. Name the following famous environmentalists. Number 1. She is a leading environmentalist, animal activist and a crusader for vegetarianism. अब ये है मेनका गांधी जी. एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लीडर रह चुकी हैं और वेजिटेरियन को प्रमोट करने के लिए कि सारे वेजिटेरियन ही कंज्यूम करें, नॉन वेजिटेरियन कोई कंज्यूम ना करे, उसमें ये बहुत बड़ी एक्टिविस्ट रह चुकी हैं. एंड शी इज़ एन एनिमल एक्टिविस्ट एज वेल, यानी कि एनिमल वेलफेयर के लिए भी ये काम करती हैं. Second, a pioneer of the Chipko movement, for which he was awarded the Raman Magsaysay Award for Community Leadership in 1982. Also a recipient of Padma Bhushan Award in 2005. So this is Chandi Prasad Bhatt. ये इनको 1982 में अवार्ड भी मिल चुका है. चिपको मूवमेंट को इन्होंने लीड भी करा था एंड दैट इज़ वाई ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट भी रही हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. Number 3, best known for living on a 180-foot tall 1500-year-old Californian redwood tree for 738 days, and this is Julia Butterfly Hill. इन्होंने भी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपका कैलिफोर्नियन रेडवुड ट्री है उस पर करीबन 738 डेज तक ये वहीं पर रही थी. Number 4, she is the best known for नर्मदा बचाओ मूवमेंट एंड दिस इज मेधा पाटकर. नर्मदा बचाओ मूवमेंट जो पूरा का पूरा आंदोलन चला था एक टाइम पे, उन्होंने इसको लीड करा था एंड शी इज मेधा पाटकर. Number 5, she is best known for her study of chimpanzees' social and family life and this is जेन गुडबॉल. इन्होंने ये चिंपैंजी, जितने भी चिंपैंजीज आपके पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में जहाँ पर भी देखे जाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी स्टडी जो होती है उनको सेव करने के लिए इन्होंने अलग अलग लेवल्स पे काम करा है. 6th, he is known as the crocodile hunter and this is Steve Irwin. स्टीव इरविन है, क्रोकोडाइल हंटर के नाम से भी इनको जाना जाता है एंड he works for crocodiles. Then next 7th is she was a Kenyan social, environmental and political activist who founded the Green Belt movement in 2004. She became the first African woman to win the Nobel Peace Prize. She died in 2011 and this is Wangari Maathai. ये आपकी एक अमेरिकन अफ्रीकन है. इन्होंने भी अलग अलग लेवल्स पे काम किया है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए. शी डाइड इन 2011 और इनको एनवायरनमेंट के लिए काम करने के लिए ही जो भी काम इन्होंने करा है एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए, उसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है. And 8th, best known for his work for the rehabilitation and empowerment of poor people suffering from leprosy. ये है बाबा आमटे. जो अलग अलग लोग होते हैं जो ड्रग्स एडिक्ट होते हैं, नहीं बाहर उससे निकल पाते हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, प्लस जो लेप्रोसी एक बहुत ही घातक बीमारी होती है जो इंडिया में भी बुरी तरीके से एक पॉइंट पे फैल गई थी, वहाँ के उन लोगों के लिए काम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं एंड हिज नेम इज़ बाबा आमटे. So students, with this we come to the end of this chapter. In this chapter we read about eco warriors, जो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑल अराउंड द ग्लोब लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं. ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, कलेक्टिवली अलग अलग लोकेशंस पे लोगों ने काम किया है, पहले से लेकर अब तक करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहता है. अपने अपने लेवल्स पे हम भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ट्रीज प्लांट करिए, ट्रीज ज़्यादा कट मत करिए, अलग अलग जगहों पे गंदगी मत फैलाइए, सॉइल ख़राब होता है. तो छोटी छोटी चीज़ें हम भी कर सकते हैं जिससे हम अपने लेवल पे एनवायरनमेंट को सेव और प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनको रिवाइज करिए, इनके नाम याद रखिए, मेमोराइज करिए, डू प्रैक्टिस देम और एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्टेड रखिए.